आपके रिलेशनशिप में एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे आप भी बस कुछ इसी तरीके से सोचते हो कि मैं उस इंसान से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया हूँ, उस इंसान को समझाने की मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो इंसान समझने को तैयार ही नहीं है। मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ लेकिन वो फिर भी मुझे ब्लेम ही कर रहा है। मैं उनकी गलती उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी वो इंसान रियलाइज करने को तैयार ही नहीं है। आखिर इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? अगर आप भी इसी तरीके से सोच रहे हो या फिर सोचते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हे गाइस, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। और आज के इस वीडियो में मैं इसी बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब चाहे आप कुछ भी करने की कोशिश करो लेकिन सिचुएशन ठीक नहीं होती है। देखो, सबसे पहले एक बात को समझने की कोशिश करो। हम सोचते हैं कि वो इंसान पहले बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो इंसान बहुत ज़्यादा केयर करता था, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, लेकिन आज वो इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है। अब इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक बात कहूँ, जो दिख रहा है वो रियलिटी है। आप मानो या मत मानो, आपकी मर्जी। अगर मेरा बिहेवियर है कि मैं लोगों को अब्यूज़ करता हूँ, मैं लोगों को गाली देता हूँ, लोगों को बातें सुनाता हूँ, लोगों की वैल्यू नहीं करता हूँ, लोगों की डिसरिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ भी गया, तो हो सकता है स्टार्टिंग के 6 मंथ 1 ईयर तक मैं उस इंसान के साथ बहुत अच्छा रहूँ, लेकिन जो बातें मेरे अंदर है, जो बिहेवियर मेरा है, टाइम के साथ साथ वो बिहेवियर सामने आ ही जाएगा। अगर मैं उस इंसान को अब्यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं उस इंसान की डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, उस इंसान की वैल्यू नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि वो इंसान वैल्यू के लायक नहीं है। अगर वो इंसान आपको गाली दे रहा है, आपको अब्यूज़ कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस इंसान का बिहेवियर वैसा बन गया है आपको लेकर, या फिर शायद उनका बिहेवियर पहले से ही ऐसा था। क्योंकि टेम्पररी बेसिस पे किसी को भी जज करना सबसे बड़ी गलती होती है। स्टार्टिंग के डेज में तो सभी अच्छे होते हैं, आप भी उनके साथ अच्छे थे और वो भी आपके साथ अच्छे थे, क्योंकि यहाँ पे सभी गलती एक्सेप्ट होती है स्टार्टिंग डेज में। लेकिन जब हमारी लिमिट ख़त्म हो जाती है तब हम हमारा बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हम होते हैं वैसे ही हम दिखाना शुरू कर देते हैं। अगर आपका पार्टनर पहले आपकी केयर करता था, पहले आपकी वैल्यू करता था, पहले आपकी रिस्पेक्ट करता था, इन चीज़ों को याद रखो। याद रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन चीज़ों को इग्नोर भी मत करो कि वो अभी आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, अभी आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, अभी आपकी केयर नहीं कर रहे हैं, अभी आपको कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। जो दिख रहा है उसे देखने की कोशिश करो। बेवजह खुद को डिस्टर्ब करने की, खुद को बेवजह और ज़्यादा इरिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले वो इंसान बहुत ज़्यादा केयर करता था, लेकिन वो समय पहले का था। अगर ऐसा इंसान आपके लाइफ से दूर भी जा रहा है तो उन्हें ज़बरदस्ती रोक कर रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि बेसिकली हम वो चीज़ें देखते हैं जो अच्छी होती है, और जहाँ पे थोड़ी निगेटिविटी आती है तो हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि पहले तो वो इंसान ऐसा था, अब वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। क्यों कर रहा है ये मैटर नहीं करता है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन में कर रहा है ये सबसे पहले मैटर कर रहा है। अगर मैं आपको अब्यूज़ कर रहा हूँ तो हो सकता है आपकी गलती से मैं आपको अब्यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये बिहेवियर है कि मैं आपको अब्यूज़ कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं आपको अच्छे से भी समझा सकता था, या फिर आपसे नाराज़ होने का कोई दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकता था, लेकिन मैं आपको अब्यूज़ कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये मेरा बिहेवियर है। अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आपको अब्यूज़ कर रहा है, या फिर आपको इरिटेट कर रहा है, तो ये उनका बिहेवियर है। इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, वो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, सारी ज़िंदगी उनके लाइफ में प्रॉब्लम चलेगी और वो हमेशा ऐसा ही करेंगे, क्या आप तैयार हो उन चीज़ों को लाइफ टाइम तक एक्सेप्ट करने के लिए? अगर आपको लगता है कि हाँ आप लाइफ टाइम तक तैयार हो सभी निगेटिविटी को एक्सेप्ट करने के लिए, तो फिर सिंपली उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दो कि हाँ मुझे यहाँ पे एडजस्ट करने की ज़रूरत है अगर मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है तो। लेकिन इन शॉर्ट में सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ कि जो दिख रहा है उसके पीछे रीज़न ढूंढने से पहले आप ये देख लो कि वो वैसा कर रहे हैं। हाँ, रीज़न ढूंढना ज़रूरी है कि वो वैसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो जो भी कर रहे हैं वो उनका एक बिहेवियर है।
आने वाले टाइम में भी जब उन्हें कोई रीज़न मिलेगा तो वो वैसा ही करेंगे जैसा वो आज कर रहे हैं। अब चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अगर ऐसा पार्टनर आपसे स्पेस मांग रहा है या दूर जाना चाहता है कुछ टाइम के लिए या फिर हमेशा के लिए, तो आप चीज़ों को देखना स्टार्ट करो, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ आप टेम्पररी बेसिस पे खुश रह सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप ऐसे लोगों के साथ खुश नहीं रह सकते। इसलिए समझने की कोशिश करो। खुद को ब्लेम करने से बेटर है जो दिख रहा है उस पर फोकस करो। जो हो गया वो बहुत अच्छा था, लेकिन जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत है। और गलत चीज़ों को भी अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आगे भी गलत होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। इसलिए इन शॉर्ट सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो आपको दिख रहा है उन चीज़ों को ध्यान से देखो। अगर कोई इंसान आपको एक बार अब्यूज़ कर रहा है तो वो इंसान बार बार आपको अब्यूज़ कर सकता है। अगर ऐसा पार्टनर आपसे दूर जाना चाहता है, आपसे स्पेस मांग रहा है, तो खुले मन से उन्हें स्पेस दे दो, खुले मन से उन्हें दूर जाने दो। अपनी इंटेंशन क्लियर रखो कि आप निगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।